हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग टेराफॉर्म की सीरीज में आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हम टेराफॉर्म के लेक्चर नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन। क्या है? टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन इन लिनक्स। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैं जो बात करने वाला हूँ वो आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग टेराफॉर्म को कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने लिनक्स पे। क्या करेंगे? टेराफॉर्म को आप अपने लिनक्स में कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन विंडो पर भी बताना तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे आप लोग। उसके बाद में इसके बाद टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन विंडो पर भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए। तो टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं जरा सा एक एपीआई का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। किसके बारे में? एपीआई के बारे में बात कर देता हूँ। दोस्तों एपीआई के बारे में बात करने का रीजन ये है क्योंकि हमारा जो टेराफॉर्म वर्क करेगा वो एपीआई के थ्रू ही वर्क करता है, चाहे गूगल क्लाउड पे वर्क कर रहा हो या फिर किसी वीएम पे हो या फिर किसी भी चीज पे वर्क कर रहा हो, वो किसके थ्रू वर्क कर रहा होता है? एपीआई के थ्रू। तो दोस्तों एपीआई क्या होता है जरा सा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सपोज दैट ये मेरा टेराफॉर्म सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? मेरा एडब्ल्यूएस क्लाउड है। ये मेरा एजोर क्लाउड हो गया और ये मेरा गूगल क्लाउड हो गया। ठीक है। तो दोस्तों ये क्लाउड हो, ऐसे और भी क्लाउड अवेलेबल है जिनके साथ टेराफॉर्म सपोर्टेबल है। ठीक है। तो ये इसके साथ वर्क करता है टेराफॉर्म, एडब्ल्यूएस के साथ वर्क करता है। उसके बाद टेराफॉर्म एडब्ल्यूएस के अलावा एजोर पे भी काम कर लेता है। उसके बाद हम लोग टेराफॉर्म के सॉरी गूगल क्लाउड पे भी वर्क कर लेते हैं टेराफॉर्म के हेल्प से। तो दोस्तों ये सारी चीजें हो कैसे रही होती हैं? तो दोस्तों इसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है एपीआई, जिसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो दोस्तों ये होता कैसे है? ये ठीक उसी तरह से वर्क करता है जैसे आपने अगर देखा होगा आज के टाइम पे सभी लोग होटल बुक करते हैं। तो मान लीजिए कोई होटल है बहुत बड़ा, ताज होटल हो गया या कोई भी होटल हो गया, ठीक है। तो उसको बुक करना आपके पास कितने ऑप्शन है? मेक माई ट्रिप से बुक कर लीजिए, ओयो से बुक कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से एयरबीएनबी है, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास आ गए। तो दोस्तों ये हो कैसे रहा पॉसिबल? ये चीजें पॉसिबल कैसे हो रही है? प्रॉपर्टी एक है, उसको करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एयरलाइंस की बात करूं तो एयरलाइंस कौन है? इंडिगो हो गई, विस्तारा हो गई, एयर इंडिया हो गई, ठीक है, स्पाइस जेट हो गया। ये सारे क्या है? आपके एयरलाइंस हो गए। अब आपको फ्लाइट की टिकट बुक करनी तो आप क्या यूज करोगे? मल्टीपल है, अगोड़ा यूज कर लो आप, एयर बी और सॉरी आपका मेक माई ट्रिप यूज कर लीजिए, गोइक बीगो यूज कर लीजिए, पेटीएम भी आजकल बुक करवाता है, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल, तो ये वर्क कर रहा है। कैसे कर रहे होते हैं दोस्तों? ये सारी चीजें वर्क हो रही होती हैं एपीआई के थ्रू। अब दोस्तों बात आती है कि ये एपीआई को कनेक्शन करवाने के लिए हमें क्या करना होता है। देखिए जरा ये कॉन्सेप्ट आया कैसे था। टेराफॉर्म वाले ने अपना फीचर, अपनी फंक्शनैलिटी तो बना के रख दिया कि भाई अगर कोई मेरा टेराफॉर्म का ये सिंटेक्स लिखेगा, ऐसा करेगा तो ये सारी चीजें प्रोविजन हो जाएंगी उस जगह पर जाके। लेकिन उस जगह पे जाने के लिए पहले परमिशन तो लेना पड़ेगा, एक रास्ता तो होना चाहिए भाई। अगर इसको अपने कोड को, टेराफॉर्म को अपने कोड को वहां तक एडब्ल्यूएस तक पहुंचाना है, फिर उसके बाद रिसोर्सेज क्रिएट करवाना है, तो पहले रास्ता तो होना चाहिए। तो ये रास्ता क्या कहला जाता है? एपीआई कहला जाता है। अब ये रास्ता कैसे बनेगा? भाई ये रास्ता तभी बन सकता है जब टेराफॉर्म और एडब्ल्यूएस दोनों आपस में सहमति प्रोवाइड करवाए। तो दोस्तों ये एपीआई कुछ नहीं होता, एक ऐसा वे होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते, ठीक है। तो बस वही है कि एडब्ल्यूएस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए टेराफॉर्म का एपीआई अवेलेबल है। इसी तरह से एजोर के साथ भी एपीआई अवेलेबल है, गूगल क्लाउड के साथ भी एपीआई अवेलेबल है, ठीक है। तो दोस्तों ये एपीआई जो वर्क कर रहा होता है, ये एक ट्रस्टफुल वे हो जाता है कि हम इस पे ट्रस्ट करते हैं। मान लीजिए कल को ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि भाई आप टेराफॉर्म पे कोई ऐसा कोड लिख दे जो वायरस जनरेट करता हो और जो हमारा पूरा गूगल क्लाउड, सॉरी एडब्ल्यूएस क्लाउड का या गूगल क्लाउड का क्या हो, पूरा क्लाउड के जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको ही डिस्ट्रॉय कर दे। भाई आजकल हैकर भी बैठे हुए हैं ना, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है? एपीआई है। तो एपीआई से सिर्फ वही बंदा कर पाएगा
जिस पे ट्रस्ट है। एडब्ल्यूएस ने बोला मुझे सिर्फ टेराफॉर्म पे ट्रस्ट है। क्या बोला एडब्ल्यूएस ने? एडब्ल्यूएस ने बोला मुझे टेराफॉर्म पे ट्रस्ट है, मुझे जो है तो इंग्लिश लैंग्वेज पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को एपीआई नहीं दिया एग्जाम्पल के लिए। तो ये क्या है, एक ट्रस्टफुल वे हो जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो इस एपीआई के कॉन्सेप्ट क्या हो रहा था, टेराफॉर्म का वर्क हो रहा होता है एडब्ल्यू एस जो और ये गूगल क्लाउड जिसके साथ भी आप वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन में, आते हैं लिनक्स की तरफ कि लिनक्स में हम लोग टेराफॉर्म को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। अगर आप AWS की मशीन यूज कर रहे हैं तो AWS में भी सेम प्रोसेस है। अभी मेरे पास AWS का अकाउंट नहीं है तो मैं मेरी VM यूज कर रहा हूँ इंस्टॉलेशन करने के लिए, ठीक है। तो मैं मेरी VM को ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये 1 मिनट का टाइम लेगा ऑन होने में, तो थोड़ा सा ऑन हो जाए फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है एक्चुअली, कोई नहीं, बस 1 मिनट का टाइम लेगा, थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी ये ऑन हो जाएगा। हो गया दोस्तों ऑन, ठीक है। दोस्तों बस 1 मिनट, ठीक है। चलिए, तो ये ऑन हो गया, तो मैं इसको रूट से लॉगिन कर लेता हूँ दोस्तों। मैंने इसको रूट से लॉगिन कर लिया। सॉरी, पासवर्ड रॉन्ग बता दिया, ठीक है। तो मैंने लॉगिन कर लिया इसको। अब दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाइए। गूगल में आने के बाद कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पर लिखना है टेराफॉर्म डाउनलोड। क्या लिखना है, टेराफॉर्म डाउनलोड। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप आते हैं तो देखिए यहाँ पर आ रहा है इंस्टॉल टेराफॉर्म हसीकॉप, या फिर यहाँ पर भी आ सकते हैं आप, लेकिन इसकी जो ट्रस्टेड वेबसाइट है वो ये वाली है, टेराफॉर्म बाय हसीकॉप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं, चलिए एक काम करते हैं हम, इस वाले पे नहीं, आप नीचे वाले पे आ जाइए, ठीक है। तो इन्होंने कमांड दे रखा है, 1 मिनट ना दोस्तों। चलिए ये पहली वाली ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, तो यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है विंडो के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए। तो मुझे लिनक्स के लिए चाहिए। किसके लिए? लिनक्स के लिए। अब यहाँ पर लिनक्स में भी पूछ रहा है दोस्तों कि लिनक्स में कौन सा चाहिए आपको, ठीक है। क्या पूछ रहा है लिनक्स में? तो 1 मिनट दोस्तों, ये लिनक्स का पूछ रहा है कि 64 बिट में चाहिए आपको या फिर 32 बिट में। तो 1 मिनट की, इससे भी अच्छी वेबसाइट है, आपको मैं अभी दे देता हूँ 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। दोस्त, तो सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गया था तो टाइम लग गया। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि डाउनलोड कहाँ से करना है, ठीक है। देखिए, तो आपको 1 मिनट, आपको यहाँ पर लिखना है टेराफॉर्म डाउनलोड, उसके बाद ये वाली जो man.hubwiz.com है इस पर क्लिक करना, डाउनलोड टेराफॉर्म। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे आप तो देखिए यहाँ पर फ्री BSD, लिनक्स, ओपन BSD, सोलारिस, विंडो, ठीक है। तो हमें जो है तो लिनक्स का 64 डाउनलोड करना, क्योंकि मेरा जो लिनक्स है वो 64 का है। तो यहाँ पर आप जब अपना माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा कॉपी लिंक एड्रेस, तो यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा।
और देन अपने वीएम पे आइए और मैं 1 मिनट पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट, ये थोड़ा सा स्लो है दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको कमांड चलानी है wget। क्या चलाना है दोस्तों? कमांड wget। और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए उस लिंक को, इंटर हिट करिए, देखिए ये डाउनलोड होने लगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ls करते हैं तो यहाँ पर एक आपको टेराफॉर्म की जिप फाइल मिल गई। क्या हो गया? जिप फाइल मिल गई। तो दोस्तों अब इसको अनजिप करने के लिए आप वही आपकी कमांड यूज कर लीजिए, अनजिप और टेराफॉर्म वाला सिंटेक्स पूरा। ठीक है, देखिए तो ये अनजिप हो गया। अब ls करिए, देखिए अब अगर यहाँ पर दोस्तों आप चलाते हो कमांड टेराफॉर्म तो देखिए अभी नहीं चलेगा। ठीक है, क्या हो रहा है? टेराफॉर्म आप चला रहे हो, कमांड नॉट फाउंड बता रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसके एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड करने के मल्टीपल ऑप्शन है। क्या है? मल्टीपल ऑप्शन है। एक तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल का पाथ देख लीजिए आप, डॉलर और उसके बाद पाथ। तो देखिए ये पाथ है। अब एक पाथ तो ये क्या दोस्तों, यूएसआर लोकल बिन इसके अंदर ऐड कर दीजिए। दूसरा क्या है? लोकल एस बिन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या फिर यूजर बिन के अंदर, या फिर यूजर एस बिन या रूट बिन के अंदर। ठीक है, तो आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करोगे? कुछ नहीं करना, बस कॉपी करना है, वहां पर डाल देना है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपकी जो करंट लोकेशन है अभी, क्या है? जो करंट लोकेशन है यहीं पर, तो देखिए यहाँ पर टेराफॉर्म है, तो यहीं पर आप इसी को क्या करिए, पाथ में ऐड करवा दीजिए। कैसे करवाओगे? एक्सपोर्ट कमांड होती है दोस्तों, देन उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा, सॉरी एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या है? पाथ, और उसके बाद डॉलर एंड पाथ, और उसके बाद कॉलन लगाइए और उसके बाद आपका डॉलर लगा के pwd। देखिए तो अब अगर आप चलाते हैं टेराफॉर्म सिंटेक्स तो देखिए चलने लगी। मैं टेराफॉर्म जैसे ही लिख रहा हूँ अपने आप पिक कर रहा है। ठीक है, दूसरा वे क्या है दोस्तों आपका? दूसरा वे कि आप सीपी करिए सिंपल, और टेराफॉर्म लिखिए, मतलब टेराफॉर्म को कॉपी करना तो टेराफॉर्म लिखिए और स्लैश लगा के बिन के अंदर कॉपी कर दीजिए, तो भी आपका काम बन जाए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? आपको बिन के अंदर ना कर कहाँ पर करना है? आपको यूएसआर के अंदर स्लैश लोकल के अंदर बिन के अंदर करना है। कहाँ? लोकल बिन, तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब आपने कहीं पर भी कर दिया, अब आपकी कमांड जो है सक्सेसफुली चलेगी। देखिए तो यहाँ पर अगर आप टेराफॉर्म लिखते हैं और इंटर हिट करते हैं, देखिए अप्लाई टेराफॉर्म, अप्लाई कंसोल डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी कमांड हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन लिनक्स वाला पार्ट समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन पार्ट इन विंडो वाला सीरीज भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँ कि विंडो में हम लोग टेराफॉर्म को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।